योऽन्तर्भविष्यमवाचिनां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान श्री सीतारामचंद्र के चरणों में प्रणिपात करते हुए श्री हनुमान जी महाराज की पावन सन्निधि में और सानिध्य में और स्वरूप रूप में विराजे उनको बारंबार प्रणाम करते हुए मंच पर विराजे दृष्टि को प्रणिपात करते हुए दंडवत करते हुए क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय पंड्या जी, बड़नगर नगर पालिका परिषद के सभापति माननीय भाई साहब टोलिया जी, मंचासीन अतिथि महानुभाव, प्रबुद्धगण, पत्रकार बंधु एवं मेरी कर्मभूमि और जन्मभूमि के सभी बंधु भगिनी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। रावण दहन के लिए आए हैं तो थोड़ा सा जय घोष, जय जय श्री राम। हिंदू उत्सव समिति के माध्यम से फिर से अच्छा लगा, इसलिए इस विषय पर और इस प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों में आने का एक मन हुआ। कार्यक्रम सर्वत्र होते हैं, सभी जगह हो रहे हैं, पर क्या विधि निषेध का पालन उनमें होता है? सबसे पहला तो प्रश्न यही है कि रावण दहन क्यों? दूसरा प्रश्न, क्या यह शास्त्रीय है या पारंपरिक है? इन विषयों पर थोड़ा सा चिंतन करने पर हम स्वयं उस उद्देश्य पर, उस उत्तर पर पहुंचेंगे कि रावण दहन क्यों। सबसे पहले तो रावण दहन ही है क्योंकि हमारा जितना वांग्मय सनातन का है, उस सनातन के वांग्मय की समस्त लीला, समस्त कथा, समस्त प्रसंग एक दर्शन देते हैं और उन दर्शन को समझना आज के इस अत्याधुनिक युग में बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम अपनी पीढ़ी को, अपने आने वाली जनरेशन को वो संस्कार, वो पद्धति, वो परिपाटी, वो परंपरा और उस विज्ञान को नहीं बता पाए तो हम कुछ भी नहीं दे करके जाएंगे। हिंदू उत्सव समिति के माध्यम से जो 4 आयोजन हुए, गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन, बाघ उत्सव और विजयादशमी का यह पर्व, आइए थोड़ा सा साभार लें शास्त्रों से और समझने का प्रयास करें कि रावण दहन, ये जो विजयादशमी का पर्व है, इसके पीछे क्या शास्त्रीय प्रमाण है। सबसे पहला प्रसंग, 9 दिन तक महिषासुर के साथ भगवती दुर्गा का युद्ध चला। आज के दिन उस नरपिशाच का, उस धरती के कलंक का भगवती ने उद्धार किया, एक प्रसंग। दूसरा प्रसंग, त्रेता युग में यदि हम आते हैं तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के द्वारा उस आतताई आतंकवादी रावण का वध किया और वध करने के बाद दहन किया, ऐसे शास्त्र प्रमाण है। उसके बाद तीसरा प्रसंग अगर हम देखें तो आज ही के दिन भागवत प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का उद्धार किया। उस उपलक्ष्य में भी विजयादशमी का पर्व हम मनाते हैं। ये तो रही शास्त्रीय प्रमाण। अब दहन कैसे, तो महाभारत प्रमाण है, रामायण प्रमाण है, अध्यात्म रामायण प्रमाण है, अन्यान्य राम साहित्य प्रमाण है। उसके अलावा पद्म पुराण भी प्रमाण है कि रावणम दहनम कृत्वा प्रविश्य लंकाम, रावण का दहन करने के बाद श्री राम जी लंका में प्रवेश करते हैं। यही प्रसंग महाभारत में, यही प्रसंग पद्म पुराण में भी। अब इस परंपरा को कैसे समाज में लाया गया, तो 14वीं शताब्दी में राम कथा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हुआ और उस कार्य के माध्यम से राम कथाओं का मंचन होने लगा। जब राम कथाओं का मंचन होने लगा तो राम की कथा 9 दिन चलती है। उसके बाद 10वें दिन रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। 14वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी तक ये क्रम चला। 16वीं शताब्दी में राज्याश्रय और नवाबों के आश्रय से इस परंपरा को और आगे बढ़ाया गया।
17वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रागट्य ने इस रावण दहन की परंपरा को और बल दिया और इससे परंपरा और अग्रसर होती चली गई। 18वीं सदी और 19वीं सदी में ब्रिटिश सत्ता को रावण दहन के रूप में मनाया गया और रावण दहन के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को जलाते हुए यह संकल्प भारतवासियों ने लिया कि एक दिन हम इस ब्रिटिश सत्ता को भी इसी प्रकार से जला देंगे और फिर से अपना स्वाधीनता को प्राप्त करेंगे। 19वीं शताब्दी तक यह क्रम चला। अब 20वीं शताब्दी में यह एक परंपरा बन गई और परंपरा बनकर के केवल मनोरंजन और केवल धार्मिक उन्माद का हेतु बन गई। और आज आवश्यकता 21वीं सदी में है कि रावण दहन क्यों करना चाहिए और रावण दहन की आवश्यकता क्यों। भगवान ने रावण का वध करने के बाद रावण का दहन क्यों किया? तो रावण का वध करने के बाद मातली जो कि भगवान का सारथी था उसके द्वारा जब बताया गया, विभीषण के द्वारा बताया गया ऐसे नहीं मरेगा, अमृत इसकी नाभि में है। रावण को मारा गया आग्नेयास्त्र के द्वारा, अन्य दिव्यास्त्रों के द्वारा और उसका वध किया। तब भगवान के द्वारा ये चिंतन किया गया कि इस रावण को मारने के बाद, क्योंकि भगवान ने अवतार लिए और अवतार लेने के बाद में अन्य राक्षसों का भी उद्धार किया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस युक्ति के रावण के अनुसार तो रावण के जन्म के प्रसंग कई हैं, परंतु रावण का वध और वध करने के बाद रावण का दहन इसकी क्या आवश्यकता थी? थोड़ा सा बालकांड में चले। जब रावण को ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हुआ और वर प्राप्त होने के बाद जब उसके आतंक और अत्याचार बढ़े तब भी ये सनातन नष्ट नहीं हुआ। तब रावण ने इंद्रजीत को आज्ञा दी, मेघनाथ को आज्ञा दी, जाकर के इनके धर्म का मूल पता लगाओ। जब पता लगाया गया तो रावण ने आज्ञा दी कि जहाँ जहाँ पर धर्म का मूल है वहाँ वहाँ आग लगाना शुरू करो। रामचरितमानस के बालकांड में चौपाई है कि जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला, जेहि जेहि देश धेनु द्विज रहहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। उस रावण ने जहाँ जहाँ पर गौ माताएं, जहाँ जहाँ पर द्विज अर्थात ज्ञान निवास करता था, उन नगरों में, उन गांवों में, उन बस्तियों में आग लगवाई। रामचंद्र जी को तुरंत ध्यान आया ये वही रावण है, ये वही महिषासुर है, ये वही आतंकवादी है, ये वही अनाचारी है जिसने सीता का अपहरण नहीं किया। वो तो एक लीला थी, पूरा प्रायोजित वह कार्यक्रम था, पर इसने जब अपना आतंक बढ़ाया तब इसने गौ माता को और ब्राह्मणों को, इसने द्विजों को, इसने इस भारत की धरती से ज्ञान को और धर्म के मूल को नष्ट करना चाहा। और नष्ट करने का तरीका भी इसका क्या था? आग लगा करके इसने नष्ट करने चाहा। तो भगवान ने सोचा जिस शरीर के द्वारा इसने धर्म को निर्मूल करना चाहा, उस शरीर को भी आग लगाना चाहिए। उसी प्रतीक के स्वरूप आज हम आग लगा रहे हैं। 14वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी तक हमने देखा। आज आवश्यकता किस बात की है? मेरा आपसे प्रश्न है, एक बार जय श्री राम के हुंकार से बताइए, क्या आज ऐसे रावण के दहन की आवश्यकता नहीं है जो हमारे धर्म को निर्मूल करना चाहते हैं, जो हमारे धर्म को बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं? जरा विचार करना चाहिए। उन्माद के कार्यक्रम नहीं, पूरा विज्ञान, पूरा शास्त्र सम्मत और पूरा कसौटी पर कसा हुआ हमारा सनातन है। जय विधि, ध्यान रखिएगा, जय विधि होई धर्म निर्मूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला, नगर गांव पुर आग लगावही। जहाँ जहाँ गौ माता, जहाँ जहाँ द्विज निवास करते थे आग लगा दी। ऐसे रावण के शरीर को भी श्री रामचंद्र जी ने आग लगाई और उसका दहन किया। क्या समाप्त से, क्या आज इस भारत की भूमि से ऐसा कलंक समाप्त नहीं होना चाहिए? ये 21वीं सदी हमसे प्रश्न पूछती है। अंत में अपनी वाणी को विराम। हिंदू उत्सव समिति को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद एक आग्रह और, जिस परंपरा को हम भूलते जा रहे हैं कि रावण दहन के पश्चात हम अपने पुरजन, अपने परिजन, अपने परिचित, अपने मिलने वाले, उन सबके यहाँ जाकर के जीवित संपर्क हम बनाते थे। आज शमी पत्र हम सबके लिए तैयार है। हिंदू उत्सव समिति बहुत आभार, साधुवाद और धन्यवाद की पात्र है। फिर से उस सनातन परंपरा को पुनरुज्जीवित कर रही है। इसी बात के साथ जय जय श्री राम।